Okay. So, am I audible? Yes, sir. लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट डी मोवियर्स थ्योरम, इन विच cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n क्या हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, करेक्ट? एंड उसका एप्लीकेशन किधर यूज करेंगे? So whenever a question comes like z raised to n is equal to z naught and we have to calculate all n roots, like z raised to 5 is equal to 1 plus 2i and we have to calculate 5 roots of 1 plus 2i, correct? Fifth root of 1 plus 2i. So there are 3 steps. What is the first step? First of all, convert z naught, मतलब जो right hand side पे जो complex number है, into exponential form. That is r into e raised to I theta. Then second step is add 2k pi in the argument, मतलब थीटा में हम लोग 2k pi add करेंगे, correct? And we want the value of z, not z raised to n. So what we'll do, we'll take nth root on both sides. It means we'll shift this n on the right hand side. So अपने को मिलेगा z is equal to r raised to 1 by n into e raised to I times theta plus 2k pi raised to 1 by n. वो जो raised to 1 by n है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू डी मोवियर्स थ्योरम, करेक्ट? तो सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आया जैसे सॉल्व z raised to 4 is equal to 1 minus I, करेक्ट? सो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? कन्वर्ट दिस 1 minus I into एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये 1 minus I कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट? तो इधर हम लोग लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. तो a क्या है? 1. b क्या है? -1. so what is r? r is equal to under root of a square plus b square. so that is under root of 1 plus 1. तो ये हो जाएगा √2. फिर थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? tan इनवर्स ऑफ mod b अपॉन mod a करना, करेक्ट? so that is tan इनवर्स ऑफ 1 by 1. तो ये क्या मिलेगा? पाई बाई 4. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे लिखते हैं थीटा? minus pi by 4. माइनस पाई बाई 4, करेक्ट? माइनस थीटा होता है. तो ये जो 1 माइनस आई है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया? r इंटू ई रेज टू आई थीटा, मतलब √2 इंटू ई रेज टू आई टाइम्स माइनस पाई बाई 4, करेक्ट? ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप. मतलब z रेज टू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? √2 टाइम्स e रेज टू i इंटू माइनस पाई बाई 4. ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ. सेकंड स्टेप क्या है? एड 2k pi in the argument. तो z रेज टू 4 इज इक्वल टू √2 टाइम्स e रेज टू i टाइम्स माइनस पाई बाई 4 प्लस 2k pi, करेक्ट? ये हो गया अपना सेकंड स्टेप. व्हाट इज थर्ड स्टेप? व्हाट इज थर्ड स्टेप? पावर में 4 है उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. सो z इज इक्वल टू, नाउ √2 रेज टू क्या हो जाएगा? √2 रेज टू 1 by 4, मतलब कैन आई से 2 रेज टू 1 by 8 into e रेज टू i टाइम्स माइनस पाई बाई 4 प्लस 2k pi रेज टू क्या हो जाएगा? 1 by 4. अभी अकॉर्डिंग टू डी मोवियर्स थ्योरम ये 1 by 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? एंगल के साथ, करेक्ट? सो अपने को मिलेगा z इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 by 8 इंटू ई रेज टू आई टाइम्स क्या हो जाएगा? 2k पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 60, करेक्ट? अच्छा, अपने को कितना रूट्स मिलेगा इधर? टोटल कितना रूट्स मिलना चाहिए अपने को? 4 रूट्स मिलना चाहिए. तो 4 रूट्स क्या होगा? तो हम लोग को k का वैल्यू डालना पड़ेगा. इधर दिख रहा है
k का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा, 0 1 2 से लेके n-1 तक। मतलब इधर हम लोग क्या डालेंगे, 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 - 1 3 तक डालेंगे तो अपने को 4 वैल्यू मिलेगा। वो 4 वैल्यू जो मिलेगा ना, वही इसका रूट है। कंपलसरी 0 से स्टार्ट करना है क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज यू कैन सब्स्टिट्यूट। इनफैक्ट 1 2 3 4 आल्सो यू कैन पुट। इनफैक्ट 16 17 18 19 आल्सो यू कैन पुट। बट हम लोग इजीएस्ट वे में आंसर लाने के लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लाने के लिए क्या 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, z इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/8 इंटू e रेज टू I टाइम्स माइनस पाई बाई 16। फिर पुट k इज इक्वल टू 1, तो दूसरा रूट क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/8 इंटू e रेज टू, कोई बोलेगा क्या होगा, I इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, कैन आई से 7 पाई बाई 16। फिर पुट k इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, z इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/8 इंटू e रेज टू I टाइम्स, क्या होगा 15 पाई बाई 16 होगा। एंड पुट k इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, z इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/8 इंटू e रेज टू I टाइम्स, क्या हो जाएगा 23 पाई बाई 16, करेक्ट। तो ये चार जो आंसर है ना, ये चारों आंसर वो क्या है, बेसिकली फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस I है। समझा इतना सब लोगों को, क्या डाउट है, बोलो। क्लियर, जानवी क्षीर सागर अर्णव, ओके। अभी इसमें नोट डाउन करने वाला चीज क्या है, नोट। अच्छा, फर्स्ट रूट का मॉड्यूलस क्या है, ये जो फर्स्ट रूट है इसका मॉड्यूलस क्या है, 2 2 रेज टू 1/8। सेकेंड रूट का मॉड्यूलस वही है, सेम। सेम, थर्ड का भी सेम, फोर्थ का भी सेम, करेक्ट। तो मैं फर्स्ट नोट क्या लिखूंगा कि ऑल द रूट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस। अच्छा, मैग्नीट्यूड बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली, वेरी गुड, कैन आई से डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या कि ये चारों रूट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, नहीं समझा, करेक्ट। हेलो, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को ये कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो मैं कैसे पुट करूंगा, मैं कैसे पुट करूंगा इसको, क्या है फर्स्ट नंबर, 2 रेज टू 1/8 इंटू e रेज टू I टाइम्स माइनस पाई बाई 16। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो किधर लाई करेगा, जो ओरिजिन से ये 2 रेज टू 1/8 के डिस्टेंस पे है और उसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माइनस पाई बाई 16 है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कुछ तो ऐसा होगा, करेक्ट। ये सपोज z0 मतलब फर्स्ट वैल्यू। सेकंड क्या है, 2 रेज टू 1/8 इंटू e रेज टू I टाइम्स 7 पाई बाई 16। मतलब 7 पाई बाई 16 कितना होता है, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 16 करो, कैलसी रहेगा, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 16,
कितना होता है 78.75 फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब इधर किधर तो भी रहेगा Z1, ठीक है। दूसरा, अच्छा इसका एंगल क्या है, दिस एंगल इज 78.75, ये एंगल क्या था 180 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 11.25, करेक्ट। अच्छा फिर नेक्स्ट 15 पाई बाय 16 कितना होता है 168.75, तो वो किधर आएगा, कुछ तो इधर आएगा, करेक्ट। ये Z क्या है 2, कितना है 168.75, उसमें से अगर मैं 78.75 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 90 आएगा, मतलब ये जो एंगल है वो 90 होगा, ठीक है। और फोर्थ क्या है 23 पाई बाई 16 कितना होगा 23 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 16 258.75। अभी उसमें से मैं सपोज 180 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा 78.75, मतलब इधर से 78.75 कुछ तो इधर होगा, तो ये मेरा हो गया Z3, करेक्ट। तो ये कितना है 78.75, ठीक है। अच्छा मैं बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ है, ये पॉइंट सपोज ए, ये सपोज पॉइंट ए है, ये सपोज बी है, ये सपोज सी है, ये सपोज डी है, तो लेंथ ऑफ ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी सब सेम है, क्यों, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। समझने का ट्राई करना, मैं कुछ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि रूट्स कैसा लोकेशन पे लाई करेगा। तो ये सब सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सर्कल बनाऊं जिसका रूट, सॉरी जिसका रेडियस 2⁰ होगा, कितना 2⁰ होगा, तो सरकमफरेंस के ऊपर ये चारों पॉइंट लाई करेंगे ए बी सी डी, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो चारों रूट्स है ना, वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है। दूसरी चीज तुम लोगों ने नोट डाउन किया कि चारों रूट के बीच में एंगल है ना वो 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है। ये 78.75 और 11.25 का एडिशन करो ना तो भी 90 आएगा, नहीं समझा, करेक्ट। ये जो एंगल है ना वो 90 आएगा, ये तो ऑलरेडी 90 है, ठीक है। फिर इधर क्या होगा 90 में से 11.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 78.25, तो बेसिकली ये 11.25 होगा, तो ये जो एंगल है ना वो भी 90 डिग्री है, समझा। तो ये 90 आया किधर से, 360 डिवाइडेड बाय 490 होता है ना, 360 क्यों, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय 4, 4 क्यों आया, क्योंकि अपने को फोर्थ रूट निकालना था। तो मैंने फर्स्ट नोट क्या लिखवाया तुम लोग को, ऑल द रूट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, करेक्ट। एंड सेकंड में ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर ऑफ एनी टू consecutive roots will be, can I say 2 pi by n, समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा दैट इज ऑल द रूट्स lie symmetrically on a circle centered at origin and with radius as, क्या होगा इन जनरल फॉर्म में, कैन आई से r raised to 1 by n, करेक्ट। दैट इज r क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ z0 रेज टू 1 by n। क्लियर है इतना चीज, किसी को कोई डाउट। सर 2 कॉन्जिक्यूटिव के बाद क्या था, 2 कंसेक्यूटिव के बाद
किधर इधर रूट 2π/n होगा एंगल। अच्छा, अगर मैं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z raised to 10 minus z raised to 5 minus 992 equal to 0 with real part negative। अभी ये जो इक्वेशन तुम लोग को दिख रहा है वो इक्वेशन का डिग्री कितना है? आंसर देते जाना मेरे को तो मजा आएगा। 10 डिग्री है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है उसका कितना रूट्स होगा? 10 रूट होगा। 10 रूट होगा, करेक्ट। वो 10 के 10 रूट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, करेक्ट। यस। ओके, तो पहले तो इसको मैं फैक्टराइज करने का ट्राई करता हूँ। z रेज टू 10 माइनस z रेज टू 5 माइनस 992 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? z रेज टू 5 का स्क्वायर माइनस z रेज टू 5 माइनस 992 इक्वल टू 0। तो 992 जो नंबर मैंने पर्पसली ऐसा दिया है क्योंकि 32 और 31 का मल्टीप्लीकेशन होता है, करेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, z रेज टू 5 मेरे को माइनस चाहिए, सो माइनस 32 इनटू क्या होगा, z रेज टू 5 प्लस 31 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि z रेज टू 5 इज इक्वल टू 32 या तो z रेज टू 5 इज इक्वल टू माइनस 31। तो ये z रेज टू 5 इज इक्वल टू 32 इंटू क्या है उसके बाजू में, 32 इंटू 1 है। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e रेज टू कैन आई से e रेज टू i टाइम्स 0, मतलब cos 0 प्लस i sin 0 ना। याद है मैंने तुम लोग बोला था 1 i माइनस i और माइनस 1, ये चारों को याद रखो। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e रेज टू i टाइम्स 0। फिर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, e रेज टू i टाइम्स पाई। फिर i को क्या लिख सकते हैं, e रेज टू i टाइम्स पाई बाई 2। और माइनस i को क्या लिख सकते हैं, e रेज टू i टाइम्स माइनस पाई बाई 2। ये मैंने दिया था, आगे तुम लोग देखना मिलेगा। तो अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सपोज मेरे को सॉल्व करना है लाइक अ प्रीवियस प्रॉब्लम। तो मैंने ऑलरेडी ये जो 32 है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया ना कन्वर्ट, करेक्ट। अभी मेरे को सेकेंड स्टेप क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड करना है। तो z रेज टू 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 32 टाइम्स e रेज टू i टाइम्स 2k पाई होगा। अभी मेरे को क्या करना है कि उसका फिफ्थ रूट निकालना है। तो उसका फिफ्थ रूट निकालना है तो 32 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू e रेज टू i टाइम्स क्या हो जाएगा, 2k पाई बाई 5 हो जाएगा, करेक्ट। अभी इधर मेरे को 5 रूट निकालने के लिए k का कौन सा वैल्यू डालना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4 ना, क्योंकि ये z रेज टू 5 है तो मेरे को n-1 तक जाना है। समझा? नहीं समझा शायद। तो अगर मैं k का वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरा एक रूट क्या होगा, खाली 2 हो जाएगा ना, करेक्ट। तो एक रूट 2 है, इसका मतलब ये 2 प्लस 0 i है ना। नहीं समझा? समझा? ये क्या है, 2 प्लस 0 i है। तो इसका मतलब कि मैं अगर सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस कितना है, 2 है, तो एक रूट जो होगा वो इधर लाई करेगा ना, ये 2,0 है ना, करेक्ट। तो दूसरा रूट किधर लाई करेगा, दो कंसेक्यूटिव रूट के बीच में एंगल कितना होता है, 2π/n का रूट होता है ना। 2π/n का एंगल होता है, देखा था हम लोगों ने लास्ट टाइम। सो व्हाट इज 2π/n, व्हाट इज 2π, 360 डिवाइडेड बाय n 72। तो
72 के एंगल पे, मतलब इधर मेरा एक दूसरा रूट होगा, ये सपोज Z0 है तो ये सपोज Z1 होगा, करेक्ट। फिर 72 प्लस अगेन 72 कितना होगा 144, करेक्ट। सो 144 किधर लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब इधर होगा मेरा Z2। फिर 144 प्लस 72 कितना होता है 216, 216 किधर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। सो इधर मेरा होगा Z3 एंड 216 प्लस 72 कितना होगा 288, 288 किधर लाई करेगा इधर Z4। तो ये मेरा 4 रूट हो गया, इसमें से कितना रूट का रियल पार्ट नेगेटिव है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। Z2 एंड Z3 का रियल पार्ट नेगेटिव है, करेक्ट। मतलब मेरे को तो वही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स विथ रियल पार्ट नेगेटिव, तो मेरा आंसर ये और ये, मतलब इधर से मेरे को दो ऐसे रूट मिले। सो फ्रॉम हियर देयर आर टू सच रूट्स विथ रियल पार्ट नेगेटिव। नहीं समझा शायद तुम लोग को, समझ रहा है। आगे जाते हैं, इधर क्या है Z⁵ इज इक्वल टू 31 इंटू -1 है ना, तो -1 को क्या लिखेंगे e⁵ पाई, सो ये e⁵ टाइम्स पाई होगा। फिर Z⁵ इज इक्वल टू 31 इंटू e⁵ टाइम्स पाई प्लस क्या होगा 2k पाई। फिर मैं क्या करूंगा फिफ्थ रूट लूंगा, तो क्या होगा 31⁵1/5 इंटू e⁵ क्या हो जाएगा I टाइम्स पाई प्लस 2k पाई/5 हो जाएगा। समझ रहे बेटा एवरीवन, कि नहीं समझ रहा है। इधर मैं क्या डालूंगा k का वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं k का वैल्यू 0 डाला तो मेरे को एक रूट क्या मिलेगा 31⁵1/5 इंटू e⁵180 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 36 होगा, मतलब e⁵i पाई/5। तो बस एक रूट मिल गया ना, उसके ऊपर से हम बाकी का रूट निकाल लेंगे। चलो बाकी का रूट निकालते हैं। तो इधर ये थोड़ा छोटा सर्कल होगा क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, करेक्ट। अभी 36 किधर लाई करेगा where 36 will lie first quadrant, करेक्ट। तो इधर मेरा होगा Z0। अभी इधर भी दो कंसेक्यूटिव रूट के बीच में कितना डिग्री होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई n, n तो वापस 5 है तो 72, करेक्ट। सो 36 प्लस 72 कितना होगा 108, 108 मतलब इधर होगा मेरा Z1, करेक्ट। 108 प्लस 72 करूंगा तो 180, इधर होगा मेरा Z2, करेक्ट। फिर 180 प्लस 72 कितना होगा 252, मतलब इधर होगा मेरा Z3 एंड प्लस 72 करूंगा तो कितना होगा 324, मतलब इधर होगा मेरा Z4, करेक्ट। तो इधर मेरा काम का रूट कितना है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव हो, ऐसा ये है एंड ये है Z1 Z2 Z3 ना, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर देयर आर 3 such roots with real part negative। तो फाइनल आंसर क्या होगा बोलो 5 होगा, करेक्ट। मतलब 10 में से 5 रूट ऐसे हैं जिसके रियल नंबर नेगेटिव है। कोई डाउट क्लियर। सर एक मिनट देखने दो ना, पिछला स्लाइड।
तो एक मिनट इसके पहले वाले पे जाऊंगा, पिछला वाला क्वेश्चन। जल्दी करना, अपने को जाना है आगे। हाँ हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूं, दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी। व्हाट इज यूनिटी? व्हाट इज यूनिटी? यूनिटी मतलब वन होता है, करेक्ट? तो बेसिकली z रेज टू n इज इक्वल टू वन दिया है, तो मैं वन इंटू क्या लिख सकता हूं? e raised to i0। e रेज टू i टाइम्स जीरो, करेक्ट? तो z रेज टू n इज इक्वल टू e रेज टू i टाइम्स क्या होगा? 2k पाई होगा। तो मेरा जो z का वैल्यू है वो क्या होगा? वन रेज टू वन बाई एन, इधर आगे वन है ना, तो वो तो वन ही रहेगा, इंटू ई रेज टू आई टाइम्स 2k पाई बाई एन हो जाएगा, करेक्ट? फिर इधर क्या डालेंगे हम लोग? k का वैल्यू 0 1 2 3 से लेके कितना तक? n n माइनस वन। माइनस वन तक। सर हाँ, वो yes. अपना, सर वो पिछले क्वेश्चन में वो एंगल पाई और जीरो कैसे आया नहीं समझा। ये 32 और 31। हाँ। कौन सा एंगल? ये 31। नहीं 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 नहीं, अपना वो z रेज टू 5 इक्वल्स टू 31 इंटू e रेज टू i पाई, तो वो पाई कैसे आया, वापस ये रिपीट e करो। रेज टू आई थीटा क्या होता है? व्हाट इज e रेज टू आई थीटा? cos थीटा प्लस आई हाँ साइन थीटा वही ना। वही। हाँ यस। तो थीटा की जगह पे पाई डालो, cos पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई तो जीरो होता है, cos पाई माइनस वन होता है। सो 31 इंटू माइनस वन मिलके माइनस 31 होगा ना। हाँ यस सर। हाँ ठीक। तो इसके लिए मैंने इधर इसके लिए लिखा ये चार। ठीक है सर। अभी इधर k का वैल्यू क्या डालेंगे? जीरो से लेके n माइनस वन तक, मतलब ये क्या होगा? एनी n कंसेक्यूटिव वैल्यूज, करेक्ट? अच्छा, इसका मतलब कि इधर रूट्स क्या होगा? एक रूट क्या होगा? सपोज मैं k की जगह पे जीरो डालता हूं, तो मेरे को एक रूट क्या मिलेगा? रूट्स आर z इज इक्वल टू वन मिलेगा, हाँ क्योंकि वन रेज टू n हमेशा वन होता है, तो एक रूट तो हमेशा वन होगा, नहीं समझा? करेक्ट? तो इसका मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि nth रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट तो हमेशा वन होगा, नहीं समझा? करेक्ट? दूसरा रूट क्या होगा? e रेज टू आई टाइम्स टू पाई बाई और फाइव, टू ना। हाँ टू। फिर दूसरा तीसरा रूट क्या होगा? e रेज टू i टाइम्स 4 पाई बाई e रेज टू आई टाइम्स फोर पाई बाई फाइव। फिर नेक्स्ट रूट क्या होगा? e रेज टू i टाइम्स 6 पाई बाई 5। सिक्स पाई बाई फाइव, करेक्ट? से लेके ये किधर तक जाएगा? e रेज टू आई टाइम्स 2n माइनस 1 पाई बाई 5। टू एन माइनस वन बाई एन टाइम्स पाई, इधर तक जाएगा ये, सॉरी अपॉन फाइव होगा, 5 होगा। फाइव होगा, इधर तक जाएगा ये, ठीक है? तो अभी ध्यान से देखना सब लोग, तो ये z इज इक्वल टू ये जो वन है ना वो तो है ही। सपोज मैं इसको अल्फा लेता हूं, तो ये क्या है? व्हाट इज दैट? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर है, समझा इतना सब लोगों को? ये अल्फा स्क्वायर है, उसके बाद वाला क्या है? अल्फा क्यूब है। उसके बाद वाला अल्फा रेस टू फोर है, से लेके किधर तक जाएगा? अल्फा रेस टू एन माइनस वन तक जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा क्या है हमेशा? e रेस टू आई टाइम्स टू पाई बाई एन है, करेक्ट? इसका मतलब क्या है कि cos ऑफ टू पाई बाई एन प्लस आई साइन टू पाई बाई एन है। तो तो e e रेज 2 पाई बाई 5 है। टू पाई नहीं, वो मैंने इन जनरल लिखा है, अच्छा मतलब अच्छा। अल्फा वन चाहिए, समझा? तो अल्फा क्या यस। होगा? e रेस टू आई टाइम्स टू पाई बाई एन। अभी
इधर ये क्या हो गया cos 2 पाई n प्लस i sin 2 पाई n। क्लियर है? अच्छा, e रेस टू आई थीटा बेसिकली होता क्या है? इसको मैंने एक नाम दिया था, याद है? रोटेशनल ऑपरेटर। करेक्ट, रोटेशनल ऑपरेटर। तो अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को e रेस टू आई थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बट उसका रोटेशन चेंज हो जाता है। मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। उसमें भी अगर थीटा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, थीटा नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो अगर इसका मतलब ये है कि ये सब रूट को मेरे को ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक रूट तो हमेशा 1 होगा। करेक्ट, ये 1। दूसरा जो रूट है और पहला जो रूट है 1, उसके बीच में कितना एंगल होगा? 2 पाई बाई n का एंगल होगा। समझ रहे हैं? उसके बीच में कितना एंगल होगा? मतलब ये जो होगा, ये एंगल होगा 2 पाई बाई n। तो ये रूट मेरा क्या होगा? अल्फा होगा। समझा इतना सब लोगों को? फिर इससे भी आगे जाऊंगा, 2 पाई बाई एंगल के ऊपर इधर 2 पाई बाई n रोटेट करूंगा, तो इधर मेरे को क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर मिलेगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। करेक्ट। तो वैसे मेरा nth रूट क्या होगा? कोई बता सकता है? व्हाट इज माय nth रूट इन टर्म्स ऑफ अल्फा? अल्फा रेस टू n माइनस 1। करेक्ट। तो वो ये एंगल 2 पाई बाई n के पास रहेगा। दिस इज अल्फा रेस टू n माइनस 1। उसके पहले वाला रूट क्या होगा? ये क्या होगा इधर? ये भी 2 पाई बाई 5 n n 5 नहीं n। करेक्ट। तो 2 पाई बाई n के पास इधर क्या होगा? अल्फा रेस टू n माइनस 2। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं ना, तो अल्फा और अल्फा रेस टू n माइनस 1 एक वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। अल्फा रेस टू 2 एंड अल्फा रेस टू n माइनस 2 एक वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। तो जो वर्टिकल लाइन पे लाई करता है वो बेसिकली होता क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, याद है? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 प्लस 3i है तो एग्जैक्ट उसके नीचे 2 माइनस 3i होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा एंड अल्फा रेस टू n माइनस 1 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। समझा? फिर सिमिलरली अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा रेस टू n माइनस 2 आर, अरे समझ रहा है? कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? नहीं। तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, वो सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस। उसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, रेडियस होगा। कितना होगा रेडियस? 1 ना, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। करेक्ट, ये 1 है ना, ये 1 है, इसका मतलब इसका रेडियस 1 है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर होंगे। समझ रहा है? सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? यूनिमॉड्यूलर। तो यूनिमॉड्यूलर का प्रॉपर्टी क्या होता है? यूनिमॉड्यूलर का प्रॉपर्टी क्या होगा? मैंने बोला था z इंटू जेड बार हमेशा 1 होता है। तो इधर मैं नोट लिखूंगा, नोट रिवाइज नहीं किया तुम लोगों ने आगे का। पहला नोट, तो ये जो अल्फा रूट है ना, हम लोगों ने चालू किधर से किया था? z रेस टू n इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है उसका n रूट्स है, उसमें से एक रूट अल्फा है। तो हम हर एक रूट इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैं बोलूंगा कि अल्फा रेस टू n 1 होगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि अल्फा का कोई भी पावर लो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा।
तो क्यों? क्योंकि अल्फा का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, क्योंकि सबके सब सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसका रेडियस 1 है। तो इसका मतलब ऑल आर यूनिमॉड्यूलर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्फा बार जो होगा वो 1 अपॉन अल्फा होगा। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर का बार होगा वो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे अल्फा रेस टू के का बार होगा वो 1 अपॉन अल्फा रेस टू के होगा। करेक्ट। फोर्थ वन, अभी अल्फा बार है, अल्फा बार मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अल्फा, उसका बार मतलब कॉन्जुगेट। तो अल्फा का कॉन्जुगेट, बार मतलब कॉन्जुगेट, वो क्या है बेसिकली? देखो अल्फा के नीचे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? अल्फा रेस टू n माइनस 1 ना। तो अल्फा बार क्या है? अल्फा रेस टू n माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन अल्फा हो गया, दैट इज सेम एज अल्फा बार। सिमिलरली अल्फा रेस टू n माइनस 2, वो क्या है? अल्फा स्क्वायर का बार, वो क्या है? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। क्लियर? दूसरी चीज कि ये जो सब रूट है, इधर दिख रहा है, ये सब के सब रूट 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज टू 4, ये सब के सब रूट, कैन आई से दे ऑल आर इन जीपी? सब लोग सुन हो गए, समझ रहे हैं कि नहीं क्या मैं बोल रहा हूं? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज हाँ टू सर, 4, दे हाँ ऑल आर जी, इन जी जीपी। जी। करेक्ट। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? फिफ्थ रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट में लिखूंगा रूट्स आर इन जीपी। एंड दूसरा क्या लिख सकते हैं? दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन अ सर्कल विथ रेडियस एज, बोलो रेडियस एज 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। करेक्ट। तो इसका मतलब ये नॉलेज के साथ अगर तुम लोग को किसी ने पूछा कि फाइंड फोर, फाइंड ऑल फोर रूट्स ऑफ यूनिटी, चलो अभी क्या करेंगे? मतलब क्या दिया है? z रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 दिया है। करेक्ट। तो z रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो अपने को मालूम है ना एक रूट क्या होगा? हमेशा 1 होगा। समझ रहा है? एक रूट हमेशा 1 होगा। और दो रूट के बीच में एंगल कितना होगा? 2 पाई बाई 4 होगा। तो एक रूट ये है z0, दूसरा रूट जो है वो 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब कि इसको 90 डिग्री से रोटेट करना, तो ये एक रूट होगा z1, वापस इसको 90 डिग्री से रोटेट करो तो ये एक रूट होगा z2, वापस इसको 90 डिग्री से रोटेट करो तो ये फाइनल फोर्थ रूट होगा z3। तो इसका मतलब मेरे को लोकेशन नहीं पूछा है, मेरे को बोला है रूट बताओ। तो z0 का वैल्यू क्या है? 1, वो एक रूट है। फिर z1 का वैल्यू क्या होगा? e रेस टू आई पाई बाई 2। करेक्ट। e रेस टू आई पाई बाई 2 क्या होता है? cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, इसका मतलब i होगा। तो डेफिनेटली वो इमेजिनरी एक्सिस पे है और ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस में है, तो i ही होगा। तो z2 क्या होगा? -1। और z3 क्या होगा? -i। मतलब ये चारों इसके रूट्स है। ये चारों तुम लोग इधर डाल के देखोगे ना, 1 रेस टू 4 भी 1 होगा, i रेस टू 4 भी 1 होगा, क्योंकि i रेस टू 4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो -1 इंटू -1 1, फिर -1 रेस टू 4 भी 1 होगा, एंड -i रेस टू 4 भी 1 होगा। समझ रहा है? कोई डाउट?
तुम लोग ये शांति से देख लो और फिर मेरे को 6 रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल के देना, ठीक है? मैं तुम लोग को देखने के लिए टाइम दे रहा हूँ 4 मिनट, तो 6 रूट ऑफ यूनिटी निकालना।
हेलो, हुआ? क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था? 6 रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्या आएगा आंसर? तो ये जो सर्कल है, एक रूट तो किधर होगा? इधर, z0, तो z0 होगा 1। दूसरा z1 क्या होगा? e रेस टू i 2π/6, मतलब π/3। तो ये 60 डिग्री पे, मतलब इधर होगा z1, फिर इधर होगा z2, फिर इधर होगा z3, फिर इधर होगा z4, और फिर किधर होगा? इधर होगा z5। ठीक है, तो z1 क्या होगा? ये, तो e रेस टू i π/3 मतलब cos π/3, cos π/3 मतलब 1/2 प्लस √3i/2। फिर z2 क्या होगा? e रेस टू i 2π/3, तो -1/2 प्लस √3i/2। फिर z3 क्या होगा? हाँ, e रेस टू i पाई, e रेस टू i पाई मतलब cos पाई प्लस i sin पाई, मतलब -1। फिर z4 क्या होगा? e रेस टू i टाइम्स, अभी स्टूडेंट्स क्या करते इधर पाई प्लस π/3 करते, 4π/3 लिखते। वो नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि थीटा का रेंज -π से +π के बीच में होता है, करेक्ट? तो तुम लोग क्या करो, ये एंगल कंसीडर करो, ये वाला, मतलब 90 + 30 क्या होता है? -120, तो -2π/3, करेक्ट? तो -2π/3 क्या होगा? cos ऑफ -2π/3 प्लस i sin -2π/3, बराबर? तो क्या हो जाएगा ये? -1/2 माइनस √3i/2। अभी तुम लोग देखोगे ना, तो ये जो है वो एग्जैक्ट z2 के नीचे है, तो z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए, है क्या? z2 ये है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना ये, नहीं समझा? फिर z5 क्या होगा? e रेस टू i -π/3, मतलब cos ऑफ -π/3 प्लस i sin -π/3। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ माइनस √3i/2। वो किसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए? z1 का। तो ये देखो, ये और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कोई डाउट? कोई डाउट? 5 रूट्स ऑफ यूनिटी निकालो। 5 रूट्स ऑफ यूनिटी अभी ओरली बता सकते हो क्या होगा? फर्स्ट रूट क्या होगा? z1, तो 1 ही होगा। z2 क्या होगा? e रेस टू i 2π/5 होगा, ठीक है। फिर z3 क्या होगा? e रेस टू i, बोलो, अगर ये मेरा अल्फा है तो ये क्या होगा? बेसिकली अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब एंगल डबल हो जाएगा, तो क्या होगा? 4π/5 होगा। फिर z4 क्या होगा? e रेस टू i 6π/5। अभी 6π/5 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो इसका जो एंगल है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे? 2π - 6π/5, मतलब इसको लिखेंगे e रेस टू i टाइम्स -4π/5। और z5 क्या लिखेंगे? e रेस टू i टाइम्स, ये जो है वो 1 से ऊपर जा रहा है, तो दूसरा 1 से नीचे आएगा, मतलब -2π/5। समझ रहा है? कोई डाउट? बोलो। ठीक है, अभी जाने दो, तुम लोग ने नहीं बोलने का कसम लिया है तो छोड़ दो। z रेस टू n -1 = 0, इसका रूट्स क्या है? 1,
अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1 है, करेक्ट। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? तुम लोग ये 6 रूट है ना, वो 6 के 6 रूट का एडिशन करो, तो ये जो +1 है ना, वो ये -1 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। फिर ये जो +½ है और -½ है वो कैंसिल होगा, ये -½ है, ये +½ है, वो कैंसिल होगा। फिर इधर √3i/2 √3i/2 और नीचे -√3i/2 -√3i/2 सब कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? 0 होगा। तो सम ऑफ द रूट 0 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 + अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1 क्या है? 0 है, करेक्ट। अभी लेफ्ट हैंड साइड में कैन आई से देयर आर n कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर। अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, 1 + 0i। अल्फा स्क्वायर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। सो इसका मतलब हियर देयर आर, दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ n कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूं तो मेरे को आंसर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। अगर मैं 2 + 3i एंड 4 + 7i को ऐड करूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा आंसर। तो सिमिलरली इधर भी मैं n कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट। तो ये जो होगा, दिस इज 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको इक्वल है? 0 को। 0 मतलब 0 + 0i ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0i को इक्वल है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट भी 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ LHS इज 0 एंड साथ साथ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS इज ऑल्सो 0, ठीक है। अभी LHS है क्या बेसिकली? व्हाट इज LHS? 1 + अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सब है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 LHS क्या मिलेगा? 1 + अल्फा। व्हाट इज अल्फा? e⁻⁴ टाइम्स 2π/n, करेक्ट। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? e⁻⁴ टाइम्स 4π/n, करेक्ट। ऐसे करते करते किधर तक जाएगा? e⁻⁴ π/n। वैसे करते करते ये किधर तक जाएगा? e⁻⁴ टाइम्स 2 टाइम्स n-1 π/n। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रियल पार्ट क्या होगा? मतलब इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? cos 2π/5 नहीं, n मैंने 5 लिख दिया, cos 2π/n प्लस i sin 2π/n। मतलब मेरे को खाली रियल पार्ट चाहिए तो खाली cos 2π/n लूंगा ना, ये 1 तो ऑलरेडी रियल है। तो रियल पार्ट ऑफ LHS 0, इसका मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या क्या होगा? एक तो 1 होगा, फिर cos 2π/n होगा, फिर cos 4π/n होगा, फिर cos 6π/n। ऐसे करते करते एंड में क्या आएगा? cos ऑफ 2 टाइम्स n-1 π/n। इसका आंसर 0 है ना। तो ये मेरे को एक रिजल्ट मिला, याद रखना है। ये प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होगा वो मैं बताता हूँ। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड का? 0i मतलब 0 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेकंड अल्फा से स्टार्ट करेंगे। उसका इमेजिनरी क्या है? sin 2π/n, बराबर। sin 2π/n, फिर sin 4π/n। ऐसे करते करते ये किधर तक जाएगा? sin 2 टाइम्स n-1 π/n। इसका एडिशन भी 0 होगा। समझाइए इतना, 2 रिजल्ट। तो cos में 1 से चालू होता है, 2π/n
उसका एंगल है, फिर डबल होता जाएगा, cos 4 पाई बाई n, 6 पाई बाई n, ये किधर तक जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 बाई n। तो इसका मतलब अगर नीचे 10 है तो ऊपर क्या आएगा एंड में 18 होगा, 18 पाई बाई 10। समझ रहा है? तो अगर तुम लोग को किसी ने पूछा कि फाइंड cos 2 पाई बाई 11 प्लस cos 4 पाई बाई 11 प्लस cos 6 पाई बाई 11 से लेके cos 20 पाई बाई 11 क्या होगा? सपोज ये है रिजल्ट 1 और ये है रिजल्ट 2, तो इसमें कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, फर्स्ट की सेकंड? कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, फर्स्ट की सेकंड? बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहना। सर -1 कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, मतलब किधर की? ये क्वेश्चन में, वरना किधर क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन में ही कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, 1 की 2? तो 2 कैसे, 2 में तो साइन दिख रहा है, क्वेश्चन में कॉस है। हाँ सॉरी सॉरी। तो इन रिजल्ट 1 हम लोग n की जगह पे क्या डालेंगे, 11 डालेंगे। तो ये क्या होगा 1 प्लस cos 2 पाई बाई 11 प्लस cos 4 पाई बाई 11 से लेके किधर तक जाएगा, ये cos 20 पाई बाई 11 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन मेरे को खाली उन लोगों ने इतना ही पूछा है, तो 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो मेरा आंसर क्या होगा, -1 हो जाएगा। समझ रहा है इतना? बोलो यस और नो। यस सर। सबको? आगे अच्छा मेरे को बताओ कि रूट्स ऑफ z रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या है? क्वेश्चन नहीं है ये, क्या है? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1, करेक्ट? तो अगर मैंने तुम लोग को पूछा कि x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या है, तो तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे, 10 and 4, करेक्ट? तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इज नथिंग बट x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4। ऐसे यस और नो? यस। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे जो ऊपर जो पॉलिनोमियल है ये z रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट्स ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, z रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके किधर तक जाएगा, z माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 तक जाएगा। z बाय ऐड करना है, करेक्ट? अभी अपने को मालूम है, वी नो दैट, अपने को कौन सा फॉर्मूला मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, करेक्ट? सिमिलरली एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये होगा। तुम लोग को पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, पहले हमेशा x माइनस वाई तो आ ही जाएगा, और फिर x का पावर 4 है, एक x निकल गया तो x क्यूब एक्स स्क्वायर x एंड x रेज टू 0, और फिर y का y रेज टू 0 y रेज टू 1 y रेज टू 2 y रेज टू 3, ये पैटर्न फॉलो करता है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर मैं बोलूं z रेज टू n माइनस 1 क्या होगा, पहले z माइनस 1 तो आएगा ही आएगा,
उसके बाद क्या होएगा z रेज टू n माइनस 1 ना, क्योंकि n था उसमें से एक z निकल गया, ठीक है, प्लस क्या होगा z रेज टू n माइनस 2 इंटू 1 ना, अभी 1 लिखने का तो मतलब नहीं है, प्लस क्या होगा z रेज टू n माइनस 3 से लेके किधर तक जाएगा ये, किधर तक n माइनस n मतलब z रेज टू 0 मतलब 1 तक जाएगा। उसके पहला टर्म क्या होगा, उससे पहला वाला टर्म z होगा। कैन यू सी z रेज टू 0 से लेके पावर z का बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इधर भी x का पावर बढ़ते जा रहा है, इधर भी x का पावर बढ़ते जा रहा है, समझ रहा है, नहीं समझा शायद, समझा, करेक्ट। तो अभी मैं ये दोनों रिजल्ट को कंपेयर करूंगा, तो मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला 1 और ये रिजल्ट जो है 2, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, z रेज टू n माइनस 1, इधर भी z रेज टू n माइनस 1, फिर राइट हैंड साइड में z माइनस 1 z माइनस 1 भी सेम है ना, तो क्या बचा z माइनस अल्फा, ऊपर क्या बचा z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा क्यूब से लेके z माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा z रेज टू n माइनस 1 प्लस z रेज टू n माइनस 2, ऐसे लिखा है ना मैंने, अभी मैं क्या करता हूँ उल्टा लिखता हूँ, कैन आई से दिस इज इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर से लेके z रेज टू n माइनस 1, समझा। अभी ये रिजल्ट से तुम लोग को क्या सीखने को मिला, ये रिजल्ट से तुम लोग को क्या सीखने को मिला, ये जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली क्या है, n माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, हाँ या ना, so RHS is n minus 1 degree polynomial, correct, then अच्छा अभी इसका n माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है, n माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल का रूट्स क्या दिख रहा है तुम लोग को, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये उसका रूट है ना, करेक्ट। तो इधर से मेरे को ये पता चला, सुनना ध्यान से सब लोग, अगर मेरे को 6 डिग्री पॉलिनोमियल दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, 7 डिग्री पॉलिनोमियल का nth रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि इधर z माइनस 1 से चालू नहीं हो रहा है, z माइनस अल्फा से चालू हो रहा है, दिख रहा है, समझा मैंने क्या बोला। अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल का रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5th रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा, 5 रूट मिलेगा, उसमें से एक जो रूट है ना 1 वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो बाकी बचा हुआ 4 है ना वो गिवन 4th डिग्री पॉलिनोमियल का रूट है, तो जो पहला हम लोग को बना था वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ जो 1 रूट है ना, 1 रूट कौन सा 1, वो हमेशा एलिमिनेट कर देने का। So RHS is n minus 1 degree polynomial. Then to calculate roots of that polynomial, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट nth roots of unity and remove one from those n roots, then remaining n minus 1 roots will be the roots of n minus 1 degree polynomial, समझा, करेक्ट। तो अगर बाई चांस तुम लोग को किसी ने बोला कि फाइंड रूट्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका रूट होगा क्या, हम लोग 4th रूट्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे और उसमें से 4 रूट मिलेगा, उसमें से 1 को एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट।
सो मैं आंसर में क्या लिखूंगा, I minus 1. here there are 3 roots because given polynomial is of degree 3, so we will calculate 4 roots of unity and subtract 1 root, that is 1 from roots. तो 4 roots of unity क्या होगा, तो 4 roots of, अभी 1 का unity का रूट निकालना है, तो एक रूट तो क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट। सर्कल के ऊपर जाओ, याद है कि भूल गए, सर्कल के ऊपर जाएंगे, उसमें से एक रूट तो ये होगा, ठीक है, एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा। क्यों एक रूट ऊपर वाला होगा, z1, ये z0, z1, z2, z3, क्यों एक रूट z1 होगा, क्योंकि दोनों रूट के बीच में एंगल क्या होगा, 2 पाई बाई n, n इधर 4 है, तो 2 पाई बाई 4, पाई बाई 2, इसके लिए 90 डिग्री रोटेट करेगा। तो अब ये जो रूट है वो क्या है, 1 है, ये जो रूट है वो क्या है, i है, करेक्ट, i है, ये जो रूट है वो क्या है, -1 है, और ये जो रूट है वो क्या है, -i है। अपने को किसका काम नहीं है, अपने को इसका काम नहीं है, करेक्ट। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपने को, इसका रूट्स क्या होगा, i -1 एंड -i। तुम लोग ये तीनों वैल्यू पॉलिनोमियल में डालोगे ना तो आंसर 0 आएगा, डाल के देखो। x की जगह पे i डालो तो भी आंसर 0 आएगा, -1 डालो तो भी 0 आएगा, -i डालो तो भी 0 आएगा। इधर तक किसी को डाउट, अर्नव नो सर, क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है, क्लियर। देव, जानवी, क्लियर है। ध्रुव, क्लियर है सर। ये सब तुम लोग को रीड करना है एवरी टाइम, लेक्चर के पहले मेरा नोट्स रीड करना है तो ही लिंक बैठेगा, वरना कभी नहीं सीख पाओगे। आज सिखाया कल भूल जाओगे। विदिन 15 मिनट्स यू कैन रिवाइज। मैं कितना स्लाइड लिखता हूँ, 10 स्लाइड लिखता हूँ, 10 स्लाइड रीड करने को 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर तुम लोग क्लास में बराबर समझोगे तो क्या होगा कि लिंक बैठेगा। वरना क्या है कि लास्ट टाइम जो रिजल्ट सिखाया था ना वो सब मैं नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करूंगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, फिर क्या होगा मालूम है, तुम लोग को मेरे पे गुस्सा आएगा बस, और कुछ भी नहीं आएगा। ये आदमी क्या पढ़ाते जाता है पढ़ाते, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, तुम लोग को अपना काम करना है, रिवाइज करते रहना है। एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक चल रहा है तब तक पेज नंबर 1 से लेके जितना भी पेज नंबर हुआ है वो रिवाइज करना है, फटाफट गो थ्रू करते जाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, 1000 बार मैंने ये चीज बताया तुम लोग को। चलो ठीक है, आगे। अच्छा, ये रिजल्ट क्या था अपने पास, ये जो मैंने नीचे रिजल्ट लिखा है वो रिजल्ट क्या है मेरे को बताओ। 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर से लेके z रेज टू n माइनस 1 का रूट्स क्या होगा, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा क्यूब से लेके किधर तक होगा, z माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1, बराबर। ये रिजल्ट सीखा हम लोगों ने। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें z की जगह पे 1 डालता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, इधर n होगा, n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब से लेके 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1, बराबर। तो n इज इक्वल टू, अच्छा ये सब के बीच में कौन सा साइन है, एडिशन है कि डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, करेक्ट। तो एडिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, पाई, करेक्ट।
तो इधर मैं ऐसे लिखता हूं पाई टाइम्स r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 टाइम्स 1 माइनस अल्फा रेस टू r। समझा ये सबको? पहले x की जगह r की जगह पे 1 डालो तो 1 माइनस अल्फा होगा, फिर पाई है इसके लिए इनटू हो जाएगा, फिर अल्फा की जगह पे 2 डालो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट? समझा ये? एंड में क्या डालेंगे r की जगह पे n-1, तो ये लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो n ही रहेगा, इधर क्या होगा मॉड ऑफ पाई टाइम्स r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 टाइम्स 1 माइनस अल्फा रेज टू r। करेक्ट? ओके, अभी तुम लोग हम लोगों ने ये बेसिकली है क्या, ये जो पार्ट है ना वो क्या है 1 माइनस अल्फा, फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके 1 माइनस अल्फा रेज टू n-1 का मॉड है। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो ये ऐसे करके ये अल्फा रेज टू n-1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने तुम लोग को प्रॉपर्टी में बताया था कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 ऐसा होता है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल मॉड में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा था, तो सिमिलरली यही प्रॉपर्टी में इधर अप्लाई करूंगा इधर, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, करेक्ट, पूरा का मॉड है, तो मैं क्या करूंगा मॉड को एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लेके जाऊंगा, तो ऐसा लिखता हूं पाई टाइम्स r रेज टू 1 से लेके n-1 टाइम्स मॉड ऑफ 1 माइनस x रेज टू अल्फा रेज टू r। समझा? ओके, अल्फा क्या है मेरे को बता सकता है कोई? व्हाट इज अल्फा? ध्यान दिया रहेगा तो आएगा। व्हाट इज अल्फा? e raised to I। What is alpha e raised to I? 2 pi by n। 2 pi by n। हाँ, so e raised to I 2 pi by n, ये अल्फा का वैल्यू ना इधर में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 1 माइनस e रेज टू क्या हो जाएगा I 2 pi r बाई n हो जाएगा। समझा? अभी मैं इसको ना थीटा अज्यूम करता हूँ, I के बाजू में है ना उसको मैं थीटा अज्यूम करता हूँ। अभी मैंने 1 माइनस ई रेज टू आई थीटा का कोई रिजल्ट दिया था, याद है? इसके मॉड का कोई रिजल्ट मैंने दिया था, 1 माइनस ई रेज टू आई थीटा का मॉड। एनीवन? टू साइन थीटा बाई 2 ऐसा कुछ मैंने बताया था कि नहीं बताया था? 100% बताया होगा। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब मेमोराइज भी करना है ये रिजल्ट को। ई रेज टू आई थीटा -1 का मॉड लो या तो 1 माइनस ई रेज टू आई थीटा का मॉड लो, ये सब सेम चीज है। ये जो मैं बता रहा हूं ना ये सब तुम लोग को याद होना चाहिए, मेरा बोलना ऐसा है। तो 1 माइनस ई रेज टू आई थीटा का मॉड जो होता है दैट इज व्हाट 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2। करेक्ट? तो ये जो है ना वो मैं इधर डालता हूं इसकी जगह पे, तो n क्या हो जाएगा पाई टाइम्स r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ, कोई मेरे को बताएगा क्या होगा? 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा क्या है मेरा 2 पाई बाई r, 2 पाई r बाई n है ना, तो थीटा बाई 2 क्या होगा पाई r बाई n होगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई r बाई n इसका मॉड्यूलस। अभी r का जो वैल्यू है वो किधर से चालू होता है 1 से लेके किधर तक जाता है n-1 तक,
करेक्ट। तो न्यूमरेटर r बाई n का जो रेशियो है ना, r बाई n का रेशियो, वो हमेशा लेस देन 1 होगा कि नहीं? बोलो। Yes. लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 को अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो एंगल बनेगा वो हमेशा लेस देन 180 होगा ना। सो लेस देन 180 इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन है उसमें, साइन तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अपने को ये मॉड का जरूरत है अभी नहीं है, तो मॉड को निकाल दो। तो दिस इज इक्वल टू पाई टाइम्स r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 टाइम्स 2 साइन पाई r बाई n। ठीक है, मैं ये 2 को ऐसे ही बाहर निकाल सकता हूं क्या? मैं ये 2 को ऐसे ही बाहर निकाल सकता हूं क्या? समेशन में निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 टाइम्स साइन पाई बाई n होगा, प्लस फिर होगा 2 टाइम्स, मतलब वो 2 को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इधर क्या है, पाई है, पाई मतलब मल्टीप्लाई है। तो कहना इसे एवरी टाइम 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो कितनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा? n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ये 2 बाहर निकालूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2 रेज टू n माइनस 1 टाइम्स पाई ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 टाइम्स साइन पाई r बाई n हो गया। दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2 रेज टू n माइनस 1 जो है ना, इसको मैं नीचे लूंगा तो मेरे को मिलेगा पाई ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 टाइम्स साइन ऑफ पाई r बाई n इज इक्वल टू n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। ये मैं तुम लोग को डायरेक्ट भी दे सकता था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन मैंने प्रूफ करके बता दिया। ये मेमोराइज करना है रिजल्ट। r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 साइन ऑफ पाई r बाई n क्या होगा? n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है कि मैं r की जगह पे 1 लूंगा तो अर्नव क्या आएगा? r की जगह पे 1 लूंगा तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड? साइन पाई बाई n होगा, फिर पाई है मतलब इनटू, फिर r की जगह पे 2 लूंगा तो क्या होगा? साइन 2 पाई बाई n, फिर इनटू क्या होगा? साइन 3 पाई बाई n से लेके एंड में क्या होगा? साइन, बोलो, n माइनस 1 पाई बाई n। ये सबका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अभी तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये और ये जो है ना वो इक्वल है, दिख रहा है? ये और ये जो है वो इक्वल है, क्योंकि एंगल का एडिशन 180 होता है। पाई बाई n प्लस n माइनस 1 पाई बाई n जो है ना वो इक्वल होगा, दिख रहा है? तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है ना, क्योंकि साइन 10 और साइन 170 सेम होगा, साइन 60 और साइन 120 सेम होगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे इधर का सेकंड और इधर का सेकंड लास्ट वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7 कितना होगा? करो ट्राई। यस, कितना होगा?
कैसे स्टार्ट करेंगे हम? इन above result put n is equal to 7 में डालता हूं सपोज, तो क्या होगा साइन पाई बाई 7 इंटू साइन क्या होगा 2 पाई बाई 7। मेरे को किधर तक जाना है? ये देखो n की जगह पे 7 डालूंगा तो r इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक जाना है ना, करेक्ट? तो ये क्या होगा साइन 2 पाई बाई 7, फिर साइन 3 पाई बाई 7, फिर साइन 4 पाई बाई 7, फिर साइन 5 पाई बाई 7, फिर इंटू साइन 6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू क्या होगा 7 अपॉन 2 रेज टू 7 माइनस 1 बराबर, मतलब 7 अपॉन 2 रेज टू 6 मतलब 7 बाई 64। अभी कहना इसे कि ये और ये सेम होगा, साइन पाई बाई 7 और साइन 6 पाई बाई 7 एग्जैक्ट सेम होगा क्योंकि एंगल का एडिशन 180 हो रहा है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे साइन 2 पाई बाई 7 एंड साइन 5 पाई बाई 7 भी सेम होगा, एग्जैक्टली इन द सेम वे ये जो है वो भी सेम होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर पाई बाई 7 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 7 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 7 वो क्या हो जाएगा 7 बाई 64 होगा। बट मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो ये क्या है साइन ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 7, क्या होगा आंसर √7/8 होगा। कोई डाउट? यस, से एटलीस्ट यस और नो या कुछ। अच्छा, अगर मैं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया कि सॉल्व 1 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब इक्वल टू 0, सॉल्व करो। तो इधर कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? तो क्यूबिक वाले इक्वेशन का फॉर्मूला पहले इधर मैं क्या करूंगा कि 3x को y कंसिडर करता हूं, तो ये क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये तो जाना पहचाना है ना, ये तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका 3 रूट होगा। वो 3 रूट क्या होगा, तो 4th रूट ऑफ यूनिटी निकाल लो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, समझा? तो ये सर्कल में 4th रूट ऑफ यूनिटी किधर होता है, एक तो इधर होता है, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। ये 1 जो है ना वो मेरे को नहीं चाहिए। ये क्या है i -1 और -i, मतलब y का वैल्यू क्या होगा, या तो i होगा, या तो y का वैल्यू -1 होगा, या तो y का वैल्यू -i होगा। बट y तो 3x है, सो 3x इज इक्वल टू i, 3x इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू -i। तो इसका मतलब x का वैल्यू i/3 होगा, या तो x का वैल्यू -1/3 होगा, या तो x का वैल्यू -i/3 होगा। खत्म, ये हो गया इसका आंसर। अभी ये जो वैल्यूज है ना तीनों, वो तुम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो तुम लोग को आंसर 0 मिलेगा। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? कोई डाउट? ऐसे फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, तब जाके तुम लोग को अभी भी ना 2-3 बार ये नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। एवरी रिजल्ट ये सब कुछ बाय हार्ट होना चाहिए, हर एक रिजल्ट, तब जाके कुछ होगा। बढ़े आगे। ये अभी क्या चल रहा है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी चल रहा है, करेक्ट? पहले हम लोगों ने क्या किया था, z⁻n इज इक्वल टू z0 किया था, ठीक है? अभी 75% चैप्टर खत्म हुआ है, अभी भी 25% बाकी है, और 2-3 लेक्चर जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अल्फा क्या है बेसिकली, e रेज टू e raised to I 2 pi by i टाइम्स 2 पाई बाई n, करेक्ट?
अच्छा ये जो है ना 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये बेसिकली क्या है, ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी है, करेक्ट। सो ये जो है वो किसका रूट है, these all are roots of क्या है, z रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स है, करेक्ट। अभी मैं ये जो सब रूट्स है ना उसका मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये क्या होगा। तो अभी इसको 2 मिनट पहले ये देखते हैं, सपोज ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका रूट सपोज अल्फा एंड बीटा है, तो मालूम है हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a, इन प्रोडक्ट ऑफ द रूट से वो c बाई a, याद है, ठीक है। फिर अगर मैंने ऐसा दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका कितना 3 रूट होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस b बाई a, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा क्या होगा, c बाई a, फिर अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस d बाई a, करेक्ट। तो इधर जो है ना वो प्रोडक्ट में पॉजिटिव c बाई a आया, इधर 3 था तो नेगेटिव d बाई a आया, समझा। मतलब इन शॉर्ट इतना तो फिक्स है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट होगा वो डिवाइडेड बाय जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, करेक्ट। और आगे या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। +1 कभी आता है, जब भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होता है, करेक्ट। -1 कभी आता है, और डिग्री पॉलिनोमियल होता है। तो हियर अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, z रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, z रेज टू n प्लस 0 टाइम्स z रेज टू n माइनस 1 प्लस 0 टाइम्स z रेज टू n माइनस 2 से लेके एंड में कांस्टेंट -1 है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके कितने रूट्स है, n रूट्स है। वो n रूट्स क्या है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा रेज टू n माइनस 1। तो ये सबका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इतना तो फिक्स है कि लास्ट में जो है ना वो आएगा अपॉन जो फर्स्ट का कोएफिशिएंट है वो आएगा, करेक्ट। और उसके आगे या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो अगर डिग्री इवन है तो +1 आएगा, डिग्री ऑड है तो -1 आएगा। तो मैं डायरेक्ट -1 रेज टू n लिख दूं, क्योंकि अगर n इवन होगा तो +1 हो जाएगा, ऑड होगा तो -1 होगा। तो बेसिकली क्या होगा, -1 रेज टू n इंटू -1, ये दो को लॉ ऑफ इंडाइसिस से मैं कंबाइन करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 रेज टू n प्लस 1 मिलेगा। n प्लस 1 भी लिख सकते या तो n माइनस 1 भी लिख सकते, दोनों सेम होता है, समझ रहा है, कोई डाउट। तो इधर मैं क्या लिखूंगा कि इफ n इज इवन तो प्रोडक्ट क्या होगा, क्या था, -1 रेज टू n प्लस 1, तो इवन नंबर +1 ऑड नंबर होगा, तो आंसर -1 आएगा। और अगर n इज ऑड तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, -1 रेज टू n प्लस 1। अभी n ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में मैं एक ऐड करूंगा तो इवन बनेगा, तो आंसर +1 आएगा, समझा। फर्स्ट पॉइंट समझा सबको। तो प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी या तो +1 होगा या तो -1 होगा। -1 कभी होगा जब भी n इवन है, +1 कभी होगा जब भी n ऑड है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर के समाप्ति की घोषणा करते हैं।